अच्छा, तो लास्ट पार्ट रह गया, बस जल्दी से लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। कैलकुलेट एंगल डी एफ एच। ठीक है। पहले देख लेते हैं ये एंगल है कौन सा ना। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डी। डी से ये जो है वो एफ की तरफ जा रहा है। ठीक है। डी एफ और ये एच। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ये वाला ट्राइंगल जो है वो मतलब निकाल के यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो डी से ये पहले एफ चला गया, और एफ से जो है वो फिर इस तरह आया है एच की तरफ, और ये जो है वो इस तरह की लाइन है। इसका मतलब ये है कि भाई चूंकि ये 3D है, तो यहाँ जो है वो इस तरह 90 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि ये बेस है और ये जो है वो बिल्कुल इसके वर्टिकल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा। और इसका मतलब है कि अब देखना है कि व्हाट वी हैव। हमें ये वाला एंगल चाहिए डी एफ एच, मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए। सही है। इसको मार्क कर देते हैं विद डिफरेंट कलर। ये हमारे पास डी हो गया। ठीक है। डी से हम आए एफ पे, और दिस इज एफ एंड दिस इज एच। ये फिगर में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो है ना बेसिकली ये एक तरह से ऊपर से नीचे आ रहा है एफ पे, और फिर ये जो है ना डायगनल है। ठीक है। तो ये जो है वो बेस पे है। तो एफ एच इज ऑन बेस। और डी एच तो हमें पता है, डी एच हमारे पास जो है वो देखो, ये अगर 29 है तो दिस विल ऑल्सो भी 29, और ये भी 29 है। तो इसका मतलब है डी एच तो मेरे पास है 29। मुझे जो है वो ये वाला एंगल चाहिए डी एफ एच वाला। ठीक है। और दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर मुझे डी एफ या एच एफ पता चल जाए तो आई कैन फाइंड आउट द एंगल। ये मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये देखो जरा गौर से कि भाई ये भी तो राइट एंगल है ना। ठीक है। और ये 28 है अगर, तो फिर ये वाली साइड भी 28 होगी। और अगर दिस इज 16 तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 16। तो इसका मतलब है कि आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज बन गई, तो मैं पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ बना लेता हूँ इस तरह। ये ट्राइंगल जो है वो ऐसे बना हुआ है। सही है। एंड आई नीड टू फाइंड आउट दिस वन। ये एच है, ये एफ है। सही है। और ये वाली साइड जो है वो ई हो गई। अभी मैंने देख लिया फिगर में, दिस इज 28, ये 28 है, एंड दिस इज 16, ये है 90 डिग्री। जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज करते हैं डायरेक्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एफ एच। एफ एच बेसिकली हाइपोटेन्यूज है। तो एफ एच के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ लिखा है एफ एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लिख दिया वहाँ। ठीक है। और स्क्वायर रूट में 16 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर कर लिया। तो एफ एच 16 स्क्वायर और प्लस 28 स्क्वायर हो गया। जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करो और मुझे बताओ जल्दी से कि व्हाट इज़ योर एफ एच। एफ एच की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है। जल्दी से कैलकुलेटर उठा लेते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, तुम भी यूज़ करो। पहले मैं स्क्वायर रूट प्रेस कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्वायर रूट मैंने प्रेस किया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो है वो मैंने 16 स्क्वायर लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर प्लस का साइन, और फिर 28 का स्क्वायर लिखा, इक्वल्स टू दबाया, तो मेरे पास आ रहा है 32.249। 32.249 आ रहा है। ठीक है। ये एग्जैक्टली लिख देता हूँ, बिल्कुल 32.249। अब बस ये दो वैल्यूज आ गई हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं डी एफ एच। तो दिस इज 32.249। ठीक है। ये एफ एच, सॉरी, दिस इज एफ एच। ये 32.249 हो गया। अब जल्दी से बताओ कि मुझे ऑपोजिट दी हुई है, हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं दी हुई। इसका मतलब है कि मैं टेंजेंट यूज करने वाला हूँ। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि मुझे गिवन नहीं है। मुझे जो है वो ऑपोजिट साइड गिवन है। तो इसका मतलब है कि मैं 10 यूज कर रहा हूँ। बस मैं डायरेक्ट जो है वो थीटा लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ टेन इनवर्स लिख लिया है। सही है, क्योंकि मैं टेन इनवर्स यूज करने वाला हूँ सिंस ऑपोजिट एंड एडजेसेंट इज गिवन। और ब्रैकेट ओपन किया मैंने जल्दी से। ऑपोजिट साइड कौन सी है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, तो ये वाली साइड ऑपोजिट हो गई। ठीक है। दिस इज ऑपोजिट। ये वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, जो कि मुझे नहीं पता। और दिस विल बी माय एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो 29 डिवाइडेड बाय 32.249। 32.249। जल्दी से फिर कैलकुलेटर यूज कर लो और जल्दी से मुझे बता दो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डी एफ एच। तो सबसे पहले शिफ्ट प्रेस किया, 10 प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हो गया, 29
एंड देन डिवाइडेड बाय 32.249 ब्रैकेट क्लोज किया इक्वल्स टू दबाया तो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज कमिंग आउट एज 42 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जो एंगल डी एफ एच आ गया, एंगल डी एफ एच की वैल्यू लिख देते हैं जल्दी से। एंगल डी एफ एच is coming out as 42 degrees. So that was the question